मैम इतना हेयर फॉल हो रहा है कि घर की सफाई जब करते हैं सिर्फ बाल ही बाल होते हैं। प्लीज आप कुछ हेल्प कीजिए ना। मैं मल्टीविटामिन तो ऑलरेडी ले रही हूँ और हम क्या कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पीआरपी के बारे में। पीआरपी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि हेयर लॉस और हेयर थिनिंग के लिए होता है। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पर उसको समझने के पहले हम हेयर फॉल के बारे में जानते हैं। हेयर फॉल कई कारण से हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक्स, कई बार कोई इन्फेक्शन जैसे कि कोविड-19 या टाइफॉइड, पोस्ट डेंगू हमें हेयर फॉल, या पोस्ट प्रेगनेंसी भी हम हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल को हम पोस्टपार्टम हेयर लॉस बोलते हैं। पेशेंट्स को कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी वो हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स, या पेशेंट किसी लंबे समय कोई ड्रग्स पे है, वो भी उसकी वजह से भी उन्हें हेयर फॉल हो सकता है। पीआरपी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो हम हेयर फॉल में करते हैं। पीआरपी एक सिंपल क्विक प्रोसीजर है। इसे जनरली हम डर्मेटोलॉजी ओपीडी में एक ऑफिस प्रोसीजर कहते हैं, यानी आप 1 घंटे के लिए क्लिनिक में आइए, ये प्रोसीजर कराइए एंड आप वापस घर जा सकते हैं। बट डेफिनेटली पीआरपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। में हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करते हैं जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं, एंड हम वो प्लाज्मा लेकर ही पेशेंट के स्कैल्प में वापस इंजेक्ट कर देते हैं। पीआरपी कैसे काम करता है? पीआरपी जब हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के स्कैल्प में, वो हेयर फॉलिकल है उन्हें स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से उनका जो डायमीटर है या थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ साथ में जो डोर्मेंट फॉलिकल है वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। पीआरपी बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, हम पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसे एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पिन किया जाता है। जो हैवी सेल्स होते हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वो नीचे सेपरेट हो जाते हैं। ऊपर एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड हमें दिखता है, वो होता है प्लाज्मा, जिसमें प्लेटलेट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सेकेंड स्टेप होता है, हम उस प्लाज्मा को कलेक्ट करते हैं एंड हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड सिरिंजेस होते हैं, उसमें हम उन्हें फिल करते हैं। पीआरपी करने के टाइम थोड़ा सा पेन जरूर पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट देयर आर ऑप्शंस, जैसे कि हम पेशेंट को रिंग ब्लॉक दे देते हैं, यानी कि एनेस्थेटाइज कर देते हैं। कुछ क्रीम्स एंड स्प्रेज भी होते हैं जिसकी हेल्प से भी हम पेशेंट के स्कैल्प को टेम्पररी एनेस्थेटाइज करते हैं। कुछ पेशेंट्स बिना एनेस्थीसिया के भी पीआरपी करा लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोर्स हम वाइब्रेटर्स एंड आइसिंग का तो यूज करते ही हैं, जिससे प्रोसीजर को जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल बना सकें। थर्ड स्टेप होता है ऑब्वियसली जो हमने पीआरपी कलेक्ट किया है उसे वापस स्कैल्प में इंजेक्ट करना। जब भी आप पीआरपी लें, आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या लाइसेंस सेंटर से ही लें, क्योंकि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही जानते हैं कि उन्हें जब पीआरपी करना है तो किस डेप्थ तक पीआरपी इंजेक्ट करना है, क्योंकि अगर वो सही डेप्थ पे पीआरपी इंजेक्ट नहीं करेंगे तो आपके हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे। पीआरपी करने के दौरान उन्हें कितना अमाउंट डिलीवर करना है एंड 2 इंजेक्शंस के बीच में स्पेसिंग कितना रखना है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली पेशेंट्स ने मेक्सिको में किसी अनलाइसेंस सेंटर में पीआरपी कराया और उन्हें एचआईवी हो गया। जब भी आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या लाइसेंस सेंटर में पीआरपी कराते हैं, हमारा फर्स्ट मोटिव ही होता है स्टरलाइजेशन पे ध्यान देना। कई बार क्वेरी होता है कि क्या पीआरपी के कोई साइड इफेक्ट्स हैं या उन्हें कितने सेशंस लेने हैं। पीआरपी का इन जनरल तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो जो पीआरपी हम इंजेक्ट करते हैं, जो प्लाज्मा हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, वो पेशेंट का ही ब्लड का एक कंपोनेंट है, इसलिए उन्हें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते। बट उन्हें मल्टीपल इंजेक्शन स्कैल्प में लगने वाले हैं तो ऑब्वियसली वो पेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट वो एनेस्थीसिया अगर हमने दिया है तो इन द प्रोसीजर वो कंफर्टेबल रहते हैं। पर जैसे एनेस्थीसिया वीव ऑफ होता है, उन्हें थोड़ा सा हेवीनेस लग सकता है या थोड़ा सा हेडेक वो फील कर सकते हैं, बट मोस्टली 24 आवर्स तक कुछ सेटल डाउन हो जाता है। नंबर ऑफ सेशन डिपेंड करता है पेशेंट किस कारण से पीआरपी ले रहे हैं। पैटर्न एलोपेशिया अगर है, जैसे कि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, उनमें कई बार सेशंस लंबे चलते हैं। 4 to 6 सेशंस उन्हें 1 मंथ इंटरवल के गैप में लेना होता है। बाद में डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स एंड फॉर मेंटेनेंस पर्पस वो 6 मंथली या ईयरली पीआरपी के सेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। पीआरपी एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो हम फेशियल रेजुवेनेशन के लिए, एक्ने स्कार्स, पेरीऑर्बिटल पिगमेंटेशन यानी कि डार्क सर्कल्स में भी करते हैं। इवन कुछ जॉइंट प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें भी पीआरपी का अच्छा रोल है। कुछ डाउट है अभी भी पीआरपी से रिलेटेड? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।